नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगस्त में आपका जो है एग्जाम शुरू हो रहा है, तो अभी आप देखेंगे तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। देखिए, रोशन सर के द्वारा यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का सीरीज निकाला गया है, जो कि हमने जो है 3 सेट अपलोड कर दिया है। आज दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए वर्दी ले करके रहेंगे स्लोगन है, जो कि बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रोशन सर के द्वारा। ठीक है, ये आप देखेंगे दोस्तों तो 100 क्वेश्चन का सेट है। इसमें आपको टेस्ट 4 नंबर होने वाला है। इसके पहले का 3 सेट अपलोड किए हैं हम, आप उसको जरूर देखिएगा, आपको वहाँ पे जो है रिवीजन हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में से एक आध 2 क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर हो सकता है, उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। उसको हम आगे अगर मान लीजिए बाय द वे कोई क्वेश्चन एरर होता है तो आप कमेंट करेंगे तो आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहा कीजिए। बाकी आपका 98 और 99 क्वेश्चन जो है आपका सही ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखें अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक देखेंगे तो ये आपका बृहद्रथ हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बृहद्रथ। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो भी आपका मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट आया है आपको करा दिया जाएगा, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। देखिए, जैन साहित्य को समग्र रूप से दोस्तों अगर हम देखें तो उनको जो है आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए राइट होगा। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा नगाड़ा। क्या होगा आंसर? नगाड़ा जो है सही उत्तर हो जाएगा, नगाड़ा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर देखेंगे तो आपका चौथ होगा। क्या होगा आंसर? चौथ। ऑप्शन नंबर बी। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। दोस्तों, ये सब जो है आपके बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन जो है 5वें का डी होगा, बंगाल। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुआ, इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? देखिए, यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है तो सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा ए राइट होगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देख के जाइएगा। इसका आंसर देखेंगे तो वर्ष 1835 हो जाएगा। मैकाले की शिक्षा नीति जो है 1835 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया। अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ग्वालियर के सिंधिया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन कौन क्रांतिकारी था। मतलब एक ही का नाम बताना है। 3 ऑप्शन आपका सही है, एक गलत है। देखिए, पूछा कौन शामिल नहीं था तो भगवती चरण बोहरा ये शामिल नहीं थे। बाकी मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, ये लोग जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य हमारे कथन सही हमारा क्या है। देखिए, सही कथन पूछ रहा है। देखिए, वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का जननायक की बात करते हैं, सनयात सेन था। सनयात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति की स्थापना हुआ था। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी ये सब सभी हमारा सही है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ में। ये जो आपका आंदोलन है सबसे पहले कहाँ में शुरू हुआ था तो ये आपका इटली में शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 11 का डी होगा, इटली में। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 12 का बी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है जनजातीय और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। तो आप वीडियो रोक के इसको मिला सकते हैं। देखिए गद्दी की, देखिए यहाँ पे जनजाति और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए गद्दीस की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो आपका टोडा है, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु।
उसके बाद जो खासी है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मेघालय, नागा आपका हो जाएगा मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने तो किसके लिए हम इसको जानते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो लौह अयस्क के लिए इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? देखिए पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रामगंगा तथा महानंदा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है कहलाता है क्या? देखिए महिलाओं की संख्या दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको हम जो है लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। इसके पहले बहुत सारा वीडियो बताया गया था, बट क्या है कि आपको रिप्लाई नहीं दिया गया है व्हाट्सएप पे जो लोग मैसेज किया है। अब याद रखिए इस बात को कि आज सभी लोगों को जो है रिप्लाई दिया जाएगा, जो लोग बिहार पुलिस के लिए मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, और जो लोग नहीं किए हैं वो आज मैसेज करके जानकारी ले लेंगे। 8756546533 आप इसमें जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको टारगेट ग्रुप के बारे में जो है जानकारी दे दिया जाएगा। डेली एक सेट आपका यहाँ पे चल रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं क्या? देखिए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? इसको हम जो है कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहर परियोजना और अवस्थिति दिया गया है। देखिए जवाई परियोजना की बात करते हैं तमिलनाडु, यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी घाट प्रभा यानी घट प्रभा नहर परियोजना की बात करते हैं कर्नाटक, उकाई की बात करते हैं गुजरात, और नीरा नहर परियोजना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र। ये सब सही है, डी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों जो आपका जवाई परियोजना दिया गया ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? राजस्थान में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 21 नंबर पे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ है? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है दोस्तों आपका भारत से अलग हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर सी। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। वो कौन सा मौलिक अधिकार है? देखिए मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार होगा। तो 1 और 3 हमारा जो है इसमें सही आंसर होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और जो लगता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग अपना सेट बना सकते हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन? देखिए अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन रही हैं? तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, मीरा कुमार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57 जो है सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि देखिए ए और बी दोनों सही है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका जो है अनुमोदन करे, तो आपका आंसर जो है डी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था जो है यानी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा वर्ष 1953 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वर्ष 1953। सरकारियां आयोग की सिफारिश का संबंध है? सरकारियां आयोग की सिफारिश जो है किससे संबंध रखता है? तो देखो ये आपको हो जाएगा केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देखिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग देते हैं? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है क्या? तो ये सब आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका विमुद्रीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा, विमुद्रीकरण।
अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर जो है आपका मिलान करके बताना है। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो ये आपका श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन की बात कर लेते हैं तो ये आपका नीली क्रांति। और उर्वरक जो है ये आपका भूरी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही है? पंचवर्षीय योजना और मॉडल दिया गया है। देखिए 31 का दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं क्या है सही। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यहाँ पे हारुद डोबन मॉडल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए तृतीय की बात करते हैं गाडगिल योजना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 31 का सी होगा। इसका आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर सी होगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है कौन सा? देखिए अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो ये आपका किससे संबंधित है? देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका रेखीय समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए ये आपका लागू हुआ था 1948 में, वर्ष 1948 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी कब डैश पर जो है आधारित है? यानी अब जो दोस्तों किस पर आधारित है तो यह देखेंगे तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि आवेग की विमीय सूत्र क्या है? देखिए आवेग का विमीय सूत्र देखेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? दोस्तों इसमें देखिए डिस्कशन नहीं दिया गया है, ओनली आपका क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड है। ये सब क्वेश्चन आपको लगा के जाना चाहिए बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक नोट्स बनाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको सेलेक्ट करके लिखेंगे। देखिए बोला कि सीमांत घर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किस पर? देखिए जो कथन है दोस्तों किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर होगा। क्या होगा दोस्तों? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? देखिए आपका हो जाएगा गंधक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? गंधक। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका दूरदृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, दूरदृष्टि दोष। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? दोस्तों ये आपका कौन सा जिला है? तो ये आपका है बिहार का मुंगेर जिला। क्या होगा? मुंगेर जिला। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है? देखिए सही आंसर आप देखेंगे 43 का तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में होता है। इसका आंसर आप देखेंगे 44 का तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का ए राइट होगा, फॉर्मिक अम्ल। निम्नलिखित विलयन तथा उनके पीएच मान को सम्मिलित करके बताइए सूची 1 और सूची 2 को। तो ये सब तो सिंपल है दोस्तों, आप इसको आराम से पीएच मान मिला सकते हैं। आप जो है 45 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला। ये सब ऑप्शन आप इसका देख लीजिए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में बताना है। देखिए परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही हमारा दोस्तों गलत है। बाकी तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, अगला कि झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है कौन? इसका उत्तर हो जाएगा FeS2। FeS2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किसकी संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा बिहार नेपाल का है। किसका है? बिहार नेपाल का। निम्न में से कौन सा
RDX है ना, RDX का दूसरा नाम है। देखिए RDX का दूसरा नाम पूछ रहा है तो ये आपका साइक्लोनाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन दोस्तों कौन से हार्मोन को हम कहते हैं? तो ये हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। सभी दालें संबंधित होती हैं कुल, यानी किससे ये आपका सभी दाल दोस्तों संबंध होता है, कौन से कुल से? देखिए कुल की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनोसी कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है अंडाशय, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 52 का डी सही होगा। राइबोसोम निर्मित होते हैं, राइबोसोम निर्मित होते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन के, डीएनए और प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर ए होगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? देखिए उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन आप देखेंगे तो 54 का सही आंसर आपका हो जाएगा कांट्रियन होगा। क्या होगा दोस्तों? कांट्रियन, ऑप्शन नंबर ए। कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है? तो देखिए किसकी कमी के कारण जो है ब्लैक हार्ट होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 55 नंबर का, तो ये आपको हो जाएगा बोरॉन की कमी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही होगा। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण जो है स्तन से दूध निकलता है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये आपका बीटा कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का बी राइट होगा। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 58 का सी होगा। निम्न में से किस कृमि के कारण जो है हाथी पांव होता है? हाथी पांव रोग होता है, कौन सा कृमि है इसमें? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो फाइलेरियाई कृमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी होगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं क्या? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो क्या हो जाएगा उत्तर? सॉरी 62 नंबर है ना, 61 नंबर है, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एंथ्रोयोजेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, इसके लेखक कौन हैं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है ना, तो एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा रेचल है ना, रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। असत्य मिलान का चयन करें, देश और राजधानी दिया गया है, गलत हमारा क्या है? देखिए तजाकिस्तान की बात करते हैं, साना यही है दोस्तों हमारा गलत है। बाकी उज्बेकिस्तान जो है आपका ताशकंद सही है, कजाकिस्तान की बात करते हैं नूर सुल्तान सही है, और तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो एसगाबाद सही दिया गया है, सी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसकी राजधानी आप देखेंगे तजाकिस्तान का तो ये आपका दुशांबे होगा। क्या होगा दोस्तों? दुशांबे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है? गलत की बात करेंगे, देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की बात करते हैं 14 नवंबर, यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस की बात करते हैं 26 जनवरी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर, ये सब सही है। डी दोस्तों हमारा यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दोस्तों हम जो है 30 जनवरी के दिन मनाते हैं, इसका देखेंगे आपका तो एक सेकेंड 30 मई होगा है ना। देखिए राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दोस्तों आपका 30 मई हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे असत्य यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए कागज से कैनवास की बात करते हैं महादेवी वर्मा, यही दोस्तों हमारा गलत है। देखिए यामा की दोस्तों बात करते हैं, यामा जो है महादेवी वर्मा का है। बाकी इंटरनल इंडिया की बात करते हैं इंदिरा गांधी, कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद, अनामिका की बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था?
तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 66 का हो जाएगा 1954 में, बी सही होगा। निम्न राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति किस जो निवास स्थान है कहाँ पर है। देखिए जारवा जनजाति निवास स्थल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। इसका उत्तर आपका असम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, असम, ऑप्शन नंबर बी। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। देखिए सीडी रोम का ये सब आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है 69 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। इसका उत्तर हो जाएगा वत्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन दोस्तों इसमें आपका सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं, सब हमारा सही है दोस्तों। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में बात करते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं पुरुष में तो राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं महिला में तो आलिया भट्ट हो जाएंगी। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। उत्तर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का मोहिनीअट्टम दोस्तों है, कमेंट करके बताइएगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, श्रीनगर। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका देखे जाए है क्वेश्चन नंबर 74 का, तो ये आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो है शुरू किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 75 का, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाएंगे तो ये आप क्वेश्चन आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए खुद से बनाएंगे तो उसका बात ही अलग होता है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है आपका हिंदी का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हिंदी इंग्लिश हम देख लेते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कितने प्रकार के होते हैं वाच्य, तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए का कारण क्या है। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे कारक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के लिए पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, संप्रदान। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, देखिए व्यवधान का पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बाधा होगा। क्या होगा, बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसका सही आंसर देखेंगे 89 का, तो आपका निराधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हिंदी भाषा में स्वर की बात करते हैं तो ये टोटल आपके 11 होते हैं। कितने, 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। इसका अर्थ आप देखेंगे तो ये आपका पराधीन होना होगा। क्या होगा, पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अति धन आचार, अति धन आचार, ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताइए। करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या होगा दोस्तों, प्रियदर्शी। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जीक्यूटेड आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टार्स। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका फ्लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, सोबर। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ये आपका क्लैम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे क्लैम, ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स
टू फाइट स्काई ऑफ, साई ऑफ, तो यहाँ पे देखिए 96 का आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, तो टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए एंटोनिम्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे फेक के बारे में पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा जेन्युइन हो जाएगा, जेन्युइन। अगला हमारा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आखिर ये सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीड्योर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। देखिए बिहार पुलिस के लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा, बहुत बेहतरीन सेट ये सब आया हुआ है, और भी सेट आपका जो है डेली 2 सेट करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन जो है रिवीजन कर पाएँ, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।